हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। तो यहाँ दिया गया है गाउस के नियम की उपपत्ति। ठीक है, किसके फार्मूले से? कूलाम के नियम से। ठीक है, ये दिया गया हम लोग को और इसको हम लोग क्या करेंगे? अब सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जो समझ में ना आएगा उसको पूछिएगा। ठीक है, चलिए। चलिए इसको बनाइए पहले, तब फिर हम आगे समझेंगे। तो गाउस के पेपर में हम लोग ने लिखा यहाँ पर फाइव इक्वल टू क्यू वन है सारे नॉट। ठीक, लेकिन अब इसकी उत्पत्ति आप चाहे जहां पढ़ें, चाहे ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें, बहुत कम से कम लोग इसको सिद्ध कराएंगे। नहीं, वही लिख देंगे क्या? वन अपान एप्सिलॉन नॉट गुना है, वन अपान एप्सिलॉन नॉट गुना है और क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट को। ठीक, तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो इसको हम समझाएं। ठीक है। हम्म। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया गया है गाउस के नियम की उपपत्ति के बारे में, और किसके रूप से दिया गया है? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से हम लोग गाउस की प्रमेय का क्या करेंगे? उत्पत्ति करेंगे। कि हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि कूलाम का जो नियम है, ये एक तरीके से बेस है हर एक विद्युत के चीजों को सिद्ध करने का। ठीक है, हर एक विद्युत के चीजों को सिद्ध करने का क्या है तरीके से? कूलाम के नियम को हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। उसी मतलब उन्हीं के नियम से सारे विद्युत के नियम को सिद्ध करना है। बंद पृष्ठ इसको कह सकते हैं। यहाँ पे एक बंद पृष्ठ लिया गया। अब देखिए, बंद पृष्ठ है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहां से ये पृष्ठ जुड़ा हुआ है। ठीक, अब एक तरीके से कहा है तो खुली पृष्ठ के रूप में है, लेकिन इसमें इसको इस तरीके से बैठाया गया है देखने के लिए, समझने के लिए
कि कौन कौन सा किस तरीके से इस पर विद्युत आवेश या विद्युत की जो दूरी दी गई है, मतलब जो एक ये बंद पृष्ठ के रूप में इसको लगाया गया है, इसकी दूरी कितना है, कितना धारा इसमें प्रवाहित होगी, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में यहाँ दिया गया, इसलिए इसको लिया गया क्योंकि इसको क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि ऐसा है कि नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए क्या किया गया है, ठीक। यहाँ एक बिंदु दिया गया है, बिंदु ओ, ठीक है, जो एक तरीके से इस बंद पृष्ठ का क्या है, मध्य बिंदु के रूप में लिया गया है। लेकिन अभी मध्य बिंदु की तरीके से तो नहीं लग रहा है, मतलब कि बीच में होता तो सेंटर कहा जाता उसको, लेकिन अगर बताया था कि इसको एक तरीके से वृत्त के रूप में देखा जाएगा तो इसको मध्य बिंदु को हम लोग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर पहला जो आवेश आपका है वो क्या है, प्लस क्यू आवेश। कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश, ठीक है। और इस पे एक एंगल के आकार में देखिए कोण बन रहा है, ठीक, क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, और ये कोण आपका क्या बना रहा है, डी ओमेगा, ठीक है। इसको कहा था घनाभ कोण, ठीक। आपने शुरू में क्लास 11 में रेडियन और स्टेरेडियन पढ़ा होगा, हाँ, एक रेडियन एक स्टेरेडियन, एक घन कोण और एक घन कोण होता है, हाँ, और एक घनाभ कोण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डी ओमेगा के रूप में लिया गया है। अब ये घनाभ तो कोण है, लेकिन डी क्यों लगा है, क्योंकि ये सूक्ष्म कोण है, ध्यान रखिएगा इसको। जहां कहीं पर हम आपको कल भी समझाए थे इसके बारे में कि जहां कहीं जैसे डीएस लिखा है, डीएस यहाँ लिखा है, डी लिखा है, या डीटी लिखा है, या फिर डीएल लिखा है, तो ये सब एक तरीके से इस तरीके की व्यवस्था है कि सूक्ष्म चीज दी गई है। क्या दिया गया है, सूक्ष्म चीज। जैसे आपको बताने कैसे, जैसे आपने शुरू में पढ़ा होगा, ऐसे लिखा रहता था डीटी, 11th में डीटी पढ़ा होगा, जिसको सूक्ष्म समय अंतराल कहते हैं, और इसको लिखा कैसे जाता था, डी2 माइनस वो टी2 माइनस टी1 के रूप में, अगर आप लोग भी पढ़ा हो, ठीक। तो ये हो गया। तो इसी तरीके से यहां पर लिया गया है आपका डी ओमेगा, ठीक है, डी ओमेगा लिया गया है एक घनाभ कोण के लिए, और दोनों इसकी क्षेत्र से अंदर की जो दूरी है, जो बंद पृष्ठ है और जो इसके अंदर कोई पृष्ठ रखा गया है, ठीक, बंद पृष्ठ में जो एक तरीके से इसको रखा गया है, उसकी जो दूरी है वो कितनी है, आर है, और उसके बाहर सब लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना एंगल बना रहे हैं, ठीक। अब जब इसके बाहर विद्युत क्षेत्र को देखा गया, आपका ई से विद्युत क्षेत्र होता है, आपको पता है कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। तो जो विद्युत क्षेत्र लिया गया है, तो जो फ्लक्स के बाहर ऊर्जा आ रही है, आवेशित कण जो इसकी ऊर्जा आ रही है, उसकी एक दूरी दी गई है, ठीक है, और ये उसका ये भी एक तरीके से दूरी के रूप में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र के रूप में बताया गया, और ये विद्युत क्षेत्र के रूप में है, और दोनों के बीच में थीटा कोण का एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा कोण का एंगल बन रहा है, ठीक। और फिर आगे बताया था कि अगर इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये एन कैप के रूप में बनकर आता है, ठीक, किसके रूप में बनकर आता है, एन कैप के। अब सबसे पहली चीज यहाँ दिया गया है, अब हम लोग इसको समझेंगे, उसमें आपको जो न समझे वो फिर से बताएंगे, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले है कि आवेश दिया गया है प्लस क्यू, ठीक, जो कि यहाँ पे दिया गया, मतलब प्लस क्यू आवेश से शुरुआत होती है, क्योंकि जब धारा बहेगा तभी तो आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आवेश होगा, ठीक। तो प्लस क्यू आवेश है, और दूरी कितनी दी गई है, आर, और वो दूरी कहां से कहां तक है, ओ से यहां तक, ठीक है। यहाँ की जो दूरी दी गई कितनी दी गई है, आर दी गई है, ठीक है। और फिर इसके बाद एक अल्पांश है, मतलब एक अंश के रूप में जो दूरी है, दूरी कह सकते हैं या क्षेत्र कह सकते हैं, सरफेस, इसको जो आपका दिया गया था डीएस, ठीक है, इस जगह के पूरे को क्या कह सकते हैं, डीएस के रूप में इसको भी क्षेत्र को लिया गया है, ठीक। ये एक अल्पांश के रूप में इसको क्या किया गया है, लिया गया है, ठीक है। अल्पांश मतलब समझ लेना, यस मतलब क्या, सरफेस, एस मतलब सरफेस, और सरफेस हमने आपको सिद्ध कराया था कि ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा बराबर ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, कल इस चीज को सिद्ध करके बताया था, ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया डीएस, और क्षेत्रफल लिया गया है क्या, ये डीएस, ये भी ध्यान रखिएगा। एक इसमें अल्पांश लिया गया है, मतलब एक अल्पांश क्षेत्र है, और एक आपका विस्तृत रूप के क्षेत्रफल है, वो दोनों को अलग अलग तरीके से लिया गया, ठीक है। अब सबसे पहले फिर क्या दिया जाता है कि बिंदु ओ पर स्थित क्यू आवेश। अब बिंदु ओ पर कौन सा आवेश स्थित है, क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। तो अब यहाँ पर कूलाम का नियम का प्रयोग किया गया, क्योंकि हमने शुरू में बताया था कि हमें गॉस की नियम की उत्पत्ति तो करेंगे, लेकिन किसके अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले बिंदु ओ पर स्थित आवेश प्लस क्यू, तो प्लस क्यू के अनुसार से हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 1/4πε0 Q1/r²। अब सबसे पहले समझिए, यहाँ आपका Q1 Q2 होता था, लेकिन यहाँ आवेश एक ही दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आवेश Q1 बराबर Q2 हो गया होगा, दिया तो नहीं है, लेकिन यहाँ तक हमें लग रहा है कि यहाँ पर आवेश Q1 बराबर Q2 हो गया होगा, इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया, Q/r², ठीक। अभी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा कूलाम के नियम से, ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद फिर आगे क्या बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र ई है वो से क्षेत्रफल सदिश, जो क्षेत्रफल दिया गया यहाँ पर, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल का है, और ये जो दिया गया यहाँ पर ये अल्पांश दूरी के लिए दिया गया है, ठीक है, ये भी क्षेत्रफल के तरीके से है,
लेकिन ये है, ये विस्तृत रूप में दिया गया है, ये आगे बढ़ सकता है। ठीक, तो ये भी आपका कितना है, ds दिया गया है। के साथ थीटा कोण से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। जो थीटा कोण यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए यहाँ से थीटा कोण, तो इसके बाहर जो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, इसकी हमें क्या करनी है, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स से इसकी क्या करनी है, गुजरने वाले के साथ साथ हमें क्या निकालना है, तो विद्युत निकालना, क्षेत्र निकालना है। ठीक है, यहाँ यही बताया जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल ds के साथ कोण निर्मित करता है, तो ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। ठीक, वो ds कहाँ दिया गया है, ये यहाँ पर। ठीक है, इस ds से हमें क्या करना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र तो दिया ही है यहाँ पर। हाँ, और हमें निकालना यहाँ से क्या है, विद्युत फ्लक्स। तो अब हम लोग देखेंगे आगे। हमें पता है, शुरू में हम इसको देखे थे कि डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर ds। ठीक है, अब आप देखिए वेक्टर को हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, cos थीटा। ठीक है, ये हमने आपको उसमें पढ़ा ही था, किसमें, सदिश राशि में। सदिश जब हम पढ़ा रहे थे, एकांक सदिश थे तब, तो उसमें बताए थे। ठीक, तो और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ई जो था वेक्टर ई, उसके जगह पे हमने ये रख दिया ई का, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का तो फार्मूला होता है ये, तो यहाँ पे रख दिया। तो ई अपान ई की वैल्यू कितना हुई, 1/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर जो कि यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, वही लिखा, बस थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ बताया जाता है हम लोगों को कि डी फाई अपॉन ई डी एस वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस कॉस थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर ई डी एस, तो उसको लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो डी फाई ई इक्वल टू क्या, यानी कि फाई ई आप जानते हैं किसको व्यक्त करता है, विद्युत फ्लक्स से। ठीक है, इसको व्यक्त किया है, तो 1/4πε0 होगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सी के रूप में रख दिया गया। ई की वैल्यू यहाँ रखी गई है, जो कि यहाँ पर थी। ठीक है, तो ई की वैल्यू यहाँ पर रखे, क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी इंटू एस कॉस थीटा। ठीक, और डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, और हमें पता है शुरू में है कि जो अल्पांश क्षेत्रफल दिया गया कितना है, ds, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ds। तो अब हम लोग ओ पर आंतरिक कोण डी ओमेगा, तब पर हम लोग इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डी ओमेगा यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो डी ओमेगा बराबर क्या हो गया, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूले के रूप में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, घनाभ का फार्मूले के रूप में दिया गया ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और फिर दिया गया आपका डी फाई ई अपॉन क्यू 4πε0 डी ओमेगा। सर दर्द होने लगता है एकदम। तो पंखा थमाए पहले, तब इसको मिटा, गर्म होने लगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें। देखो, अभी तक हम लोगों ने इसके पहले निकाला था। ठीक है, डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा। ठीक है, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर निकाले थे। उसी के आगे डी फाई ई, मतलब एक तरीके से विद्युत फ्लक्स के रूप में इसको निकाले, सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स के रूप में, तो क्यू अपॉन 4πε0 डी ओमेगा। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ एस से बाहर की ओर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। अब ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी साइन बनी हुई है, ये साइन बनी हुई है तो समाकलन का ही, लेकिन ये किसका है, बंद फ्लक्स का है। ध्यान रखिएगा, ये जो राउंड जैसा बना है, ये आपका क्या है, बंद पृष्ठ। ध्यान रखिएगा, क्या है ये, बंद पृष्ठ। ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए ठीक है। तो यहाँ दिया गया फाई इक्वल टू समाकलन, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग बंद पृष्ठ के रूप में डी फाई अपॉन, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस को कहा जाता है, क्लोज्ड सरफेस भी कह सकते हैं इसको। डी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 डी ओमेगा। ठीक है, इसको बाहर ले लेगा, डी ओमेगा को क्या कर दिया गया एक तरीके से
समाकलित किया गया। तो जब डी ओमेगा को समाकलित किया गया तो ये 4 पाई के रूप में आया, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र को घेरे हुए था, पूरे क्षेत्र को घेरे हुए था, तो डी फाई के रूप में बाहर निकल आया। यहां से आपका डी फाई और डी फाई 4 पाई ये कट गया आपका, ठीक है। और क्या आ गया, क्यू फाई क्यू ई अपॉन इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमें सिद्ध करना था। तो आप नोट कर लीजिए और घर पे इसको तैयार कीजिएगा। जो आपको समझ में नहीं आएगा उसको हम कल बताएंगे, ठीक। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये इसका समाकलन जब किया गया तो यहाँ से कैंसिल होगा ये। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।